क्या इलिया टुपोरिया सच में चार्ल्स ओलिवेरा के लिए एक नाइटमेयर मैचअप है? आजकल एमएमए दुनिया में सिर्फ एक ही नैरेटिव चल रहा है, इलिया टुपोरिया यूएफसी 317 में चार्ल्स को ब्रूटली नॉकआउट कर देंगे। सोशल मीडिया प्रेडिक्शन, फैंस टॉक्स, हर जगह एक ही वाइब है, इलिया अनबीटेबल है, अनस्टॉपेबल है और चार्ल्स सिर्फ एक और विक्टिम बनने जा रहे हैं। लेकिन यही बात मुझे क्यूरियस करती है, क्या हम सच में फाइट के डीपर एस्पेक्ट को समझ रहे हैं या सिर्फ इलिया के रीसेंट डोमिनेंस से इंप्रेस्ड होकर चार्ल्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? देखो, कोई डाउट नहीं है कि इलिया ने फेदरवेट के टॉप फाइटर्स जैसे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और मैक्स होलोवे दोनों को ब्रूटली फिनिश किया। नॉकआउट पावर है, एक्यूरेसी डेडली है और कॉन्फिडेंस भी पीक पर है। लेकिन अगर सिर्फ इसी बेसिस पर हम ये मान ले कि चार्ल्स इजी मैचअप है तो हम एक डेंजरस असम्पशन कर रहे हैं। क्या इलिया सच में चार्ल्स से ज्यादा डेंजरस ओपोनेंट्स फेस कर चुके हैं? लेट्स कंपेयर। चार्ल्स ने जस्टिन गेजी, डस्टिन पोरिये और अरमान सरूकियन जैसे किलर्स के अगेंस्ट फाइट की है। वो गेजी और पोरिये से नॉकडाउन होने के बाद भी कमबैक करके फाइट जीत चुके हैं। अरमान के अगेंस्ट एक रेजर क्लोज फाइट में वो ऑलमोस्ट जीत के पास पहुंच गए थे। अब खुद सोचो, अगर इलिया इन लाइटवेट मॉन्स्टर के अगेंस्ट उतरते तो क्या आउटकम वही होता जो लोग चार्ल्स के अगेंस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मैक्स होलोवे के अगेंस्ट भी इलिया की फाइट परफेक्ट नहीं थी। मैक्स ने कई ओपनिंग्स निकाली, कुछ राउंड्स जीते और इलिया को डैमेज भी किया था। हाँ, इलिया ने फाइट नॉकआउट से जीती, लेकिन वो एक क्लिनिकल डोमिनेशन नहीं थी। इलिया ने डैमेज लिया, फाइट को अडेप्ट किया और फिर जीता। तो ये कहना कि चार्ल्स सिर्फ एक पंचिंग बैग होंगे जिसे इलिया एक पंच में गिरा देंगे, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। चार्ल्स ओलिवेरा एक फॉर्मर चैंपियन है, अपना टाइटल डिफेंड भी कर चुके हैं 2 बार। उनका स्ट्राइकिंग अनप्रेडिक्टेबल है, ग्रैपलिंग वर्ल्ड क्लास है और सबसे बड़ी बात, उनका फाइट आईक्यू और एक्सपीरियंस अनमैच्ड है। और एक और ओवरलुक्ड एंगल, उनका रीच एडवांटेज। इलिया ने अपनी पहली लाइटवेट फाइट जय हर्बर्ट से की थी और उस फाइट में जय ने नीज और किक से इलिया को ट्रबल दिया था, स्पेशली जब इलिया क्लोज रेंज में नहीं आ पा रहे थे। चार्ल्स के पास पावरफुल टीप किक्स, लेग किक्स और हाई किक्स है। अगर उन्होंने इनका टाइमिंग और डिस्टेंस के साथ स्मार्ट यूज किया तो इलिया का रिदम ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि इलिया एक प्रेशर बेस्ड फाइटर है, उसका फ्लो डिस्टर्ब करना ही की होगा इनका। अब अगर मैं चार्ल्स के कॉर्नर में होता तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती? फाइट के स्टार्ट से ही रेंज मेंटेन करना, कांस्टेंट मूवमेंट, लेग किक्स, टीप किक्स से इलिया के फॉरवर्ड प्रेशर को न्यूट्रलाइज करना। जब इलिया अपना टिपिकल ओवरहैंड थ्रो करे, उस मूवमेंट पे या क्लिंच में घुस जाओ या टेक डाउन टाइम करो। क्लिंच में नीज टू द बॉडी, जिससे इलिया का कार्डियो ग्रेजुअली डाउन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलिया की फ्रंट लेग, वो मोस्टली साउथ पॉ स्टैंस में फाइट करते हैं। अगर चार्ल्स उनकी फ्रंट लेग किक को डैमेज करे जैसे डस्टिन ने कॉर्नर के अगेंस्ट की थी, तो इलिया का मूवमेंट, बैलेंस और पावर सब इंपैक्ट में आ जाएगा। यस, इलिया इज राइडिंग हाई, उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे है, लेकिन एमएमए सिर्फ स्किल्स का नहीं, माइंडसेट का भी गेम है। और चार्ल्स वो फाइटर है जो केओस में कंफर्ट फील करते हैं। जितनी बड़ी चैलेंज होती है, चार्ल्स उतना ही ऊपर उठते हैं। अगर वो राइट माइंडसेट और क्लियर गेम प्लान के साथ ऑक्टागोन में उतरते हैं तो ये फाइट वन साइडेड नहीं होने वाली। और अगर आपको इलिया वर्सेस चार्ल्स का फुल ब्रेकडाउन चाहिए, जहां मैं उनकी रियल स्ट्रेंथ्स, हिडन वीकनेसेस और फाइट प्रेडिक्शन सब कुछ ब्रेक डाउन करूंगा, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।